कार्तिक मास में तुलसी की महिमा, एक अद्भुत कथा और धार्मिक रहस्य। भूमिका। सनातन धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में गिना गया है। यह मास दीपदान, स्नान, व्रत, कथा, कीर्तन और विशेष रूप से श्री तुलसी पूजा के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार चैत्र मास राम नाम का और श्रावण मास शिव पूजन का प्रिय माना जाता है, उसी प्रकार कार्तिक मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय होता है। इस महीने में तुलसी देवी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी मात्र एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, वृंदा देवी का ही पृथ्वी रूप। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी पूजा का आध्यात्मिक और लौकिक दोनों दृष्टियों से महान फल प्राप्त होता है। तुलसी का उत्पत्ति रहस्य। पुराणों में उल्लेख मिलत है कि एक बार दैत्यराज जलंधर ने अपने तप से सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता और भक्त थी। उसकी पवित्रता के कारण ही जलंधर को अपराजय शक्ति प्राप्त थी। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए, तब भगवान विष्णु ने जलंधर का वध करने हेतु एक योजना बनाई। भगवान ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा की परीक्षा ली। जब वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, तब जलंधर का तेज नष्ट हो गया और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को ये ज्ञात हुआ कि उसके पतिव्रत की शक्ति भगवान विष्णु के कारण नष्ट हुई, तो उसने विष्णु को शाप दिया, ग्रेटर देन, हे विष्णु, तुमने मेरे पति का वध छल से किया है, इसलिए तुम पत्थर के हो जाओगे। भगवान विष्णु ने वह शाप सहर्ष स्वीकार किया और वृंदा को आशीर्वाद दिया कि ग्रेटर देन, हे देवी, तुम युगों युगों तक पृथ्वी पर तुलसी के रूप में पूजनीय रहोगी। मेरे बिना कोई तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, और जब जब मेरा विवाह होगा, तब तुम्हारा पूजन अनिवार्य रहेगा। इस प्रकार वृंदा देवी तुलसी के रूप में अवतरित हुई। भगवान विष्णु ने उनके शाप को मोक्ष रूप में परिवर्तित किया और स्वयं शालिग्राम स्वरूप में स्थिर हो गए। इसी से तुलसी शालिग्राम विवाह की परंपरा आरंभ हुई। तुलसी और भगवान विष्णु का संबंध पुराणों में कहा गया है, तुलसी दलमत्रेण जलस्य च तुलासमा यत्कृत न विधानेन तत्सर्वम हरितोषणम। अर्थात यदि भगवान विष्णु को केवल एक तुलसी पत्र भी भक्ति से अर्पित किया जाए तो वह करोड़ों यज्ञों के समान फल देता है। तुलसी पत्र भगवान के बिना अधूरा है और भगवान की पूजा तुलसी के बिना अपूर्ण मानी जाती है। कार्तिक मास और तुलसी पूजा का विशेष कारण। कार्तिक मास अश्विन शुक्ल पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक वह काल है जब भगवान विष्णु योग निद्रा से धीरे धीरे जागते हैं। इसी अवधि में तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जागरण होता है और इसी दिन तुलसी विवाह संपन्न किया जाता है। इस मास में तुलसी पूजा से निम्नलिखित फल प्राप्त होते हैं। 1. सभी पापों का नाश होता है। 2. घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। 3. परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। 4. मृत पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। 5. संतान, धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की नींद पूरी होती है। इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से कराया जाता है। कथा के अनुसार वृंदा के शाप से विष्णु शालिग्राम बन गए थे और वृंदा तुलसी। जब तुलसी के रूप में वृंदा पृथ्वी पर उत्पन्न हुई, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उनका विवाह भगवान विष्णु से शालिग्राम रूप में होगा। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में तुलसी का विवाह अत्यंत भव्य रूप से किया गया। विवाह के बाद आकाशवाणी हुई, जो भी कार्तिक मास में तुलसी विवाह करेगा उसे स्वर्ग के समान फल प्राप्त होगा, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन में सदैव सुख संपन्नता बनी रहेगी। तुलसी पूजन विधि। कार्तिक मास में तुलसी पूजन प्रतिदिन प्रातः और सायं करना चाहिए। विधि इस प्रकार है। 1. प्रातःकाल स्नान करके तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। 2. दीपक जलाकर ओम तुलस्यै नमः का जप करें। 3. तुलसी के चारों ओर दीपदान करें। 4. शुद्ध घी, गुड़, मिश्री, पुष्प और चंदन से पूजा करें। 5. तुलसी को भगवान विष्णु या शालिग्राम के चरणों में अर्पित करें। मंत्र। ग्रेटर देन, तुलसी श्री सखी शुद्धे पद्मनाभ प्रियासी च विष्णु भक्ते नमस्तुभ्यं। पुण्य पापन विनाशय। तुलसी के चमत्कारी लाभ। तुलसी पौधा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी है। 1. तुलसी की पत्तियां रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती हैं। 2. ये वायु शुद्ध करती है और घर का वातावरण सकारात्मक बनाती है।
3. तुलसी के सेवन से सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आदि दूर रहते हैं। 4. तुलसी जल पीने से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ती है। 5. तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने से मन में शांति और भक्ति उत्पन्न होती है। तुलसी और लक्ष्मी का संबंध शास्त्रों में कहा गया है, ग्रेटर देन, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होता है। तुलसी घर के आंगन की शोभा मानी जाती है। यह न केवल धर्म का प्रतीक है बल्कि परिवार की समृद्धि का स्रोत भी है। घर में तुलसी चौरा बनाने से वास्तु दोष समाप्त होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। विशेषकर कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तुलसी के नियम और निषेध। 1. रविवार और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। 2. शाम के समय तुलसी पत्र न तोड़ें। 3. तुलसी का पौधा सदैव स्वच्छ और पूजनीय स्थान पर रखें। 4. तुलसी पर जूते या गंदे पैर से कभी न जाएं। 5. तुलसी पत्र को भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की आध्यात्मिक महत्ता। तुलसी भक्ति, पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति तुलसी पूजन करता है तो वह केवल पौधे की नहीं बल्कि ईश्वर के साक्षात स्वरूप की आराधना करता है। कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करने से मनुष्य की आत्मा निर्मल होती है और जीवन में आनंद का अनुभव होता है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी कहा गया है। तुलसी बिना हरि पूजा अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो मुझे तुलसी पत्र के साथ जल अर्पण करता है मैं उसके हृदय में सदा वास करता हूँ। अतः कार्तिक मास में तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह वही समय है जब विष्णु जागरण होता है और तुलसी विवाह संपन्न होता है। तुलसी का वैवाहिक प्रतीक। भारत के अनेक प्रदेशों में तुलसी विवाह को लोक विवाह का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके तुलसी माता का पूजन करती हैं, मानो वे स्वयं कन्या हों। लोग तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाते हैं। चुनरी, बंधनवार, दीपक और पुष्पों से तुलसी विवाह में कन्यादान का भी विशेष महत्व है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो कन्यादान करता है उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी के घर में होने के आध्यात्मिक संकेत। घर में तुलसी के पौधे का होना केवल सौंदर्य नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा केंद्र का होना है। तुलसी के आसपास का वायुमंडल पवित्र और ऊर्जावान रहता है। कहा गया है कि जिस घर में तुलसी नहीं होती वहाँ रोग, कलह और नकारात्मकता का वास होता है। तुलसी का पौधा घर में जीवंत सकारात्मकता और संतुलन का प्रतीक है। तुलसी और विज्ञान। आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि तुलसी के पौधे से ऑक्सीजन का उत्सर्जन दिन रात दोनों समय होता है। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाणु और प्रदूषक तत्वों को हटाती है। तुलसी की पत्तियों में यूजेनॉल नामक तत्व होता है जो हृदय के लिए अत्यंत लाभदायक है। इसलिए तुलसी केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन रक्षक पौधा भी है। तुलसी और कार्तिक स्नान का संबंध। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके तुलसी पूजन करता है वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, ये त्रिवेणी मिलकर व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। तुलसी पूजन के आध्यात्मिक लाभ। 1. मन में भक्ति और शांति का संचार होता है। 2. पाप कर्मों का क्षय होता है। 3. रोग, भय और मानसिक तनाव दूर होते हैं। 4. गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 5. मृत आत्माओं को मुक्ति प्राप्त होती है। 6. संतान के जीवन में सफलता और उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है। तुलसी की आरती। ग्रेटर देन ओम जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, श्री विष्णु प्रिय भवानी जय, जय तुलसी माता, घर घर तेरा वास है, संकट हरती माता, जो तुलसी का ध्यान करे सुख शांति उसको पाता, तुलसी पत्र जल चढ़ाए मन वांछित फल पाता, विष्णु संग तेरा विवाह सब जग में गाया जाता, ओम जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। निष्कर्ष। कार्तिक मास में तुलसी पूजा केवल एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है। ये हमें पवित्रता, भक्ति, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव सिखाती है। जो भी भक्त इस महीने में तुलसी की सेवा करता है उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी हमें सिखाती है कि जीवन में भले ही कठिनाइयाँ आएं लेकिन श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से हर दुख को पार किया जा सकता है। हरि के बिना तुलसी नहीं और तुलसी के बिना हरि नहीं। दोस्तों, ये वीडियो केवल धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक विश्वासों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है
दर्शकों से निवेदन है कि इसे आस्था और जानकारी के रूप में ही देखें।